यस, हरि बोल। ठीक है, तो अब भगवान हाँ, ये था हमारा ईयर्स, EARS। ठीक है, यानी कि हाँ, ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, यानी कि वही पूर्ण ज्ञान। ठीक है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने परंपरा के माध्यम से दिया था और पूरी डिसाइप्लिक सक्सेशन के थ्रू होता हुआ आया। वही क्या करा, फिर से अर्जुन को दिया। ठीक है, फिर उसकी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग दी कि वो उसकी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट नॉलेज। जो आप नॉलेज आ रही है वो है क्या एक्चुअली में, वो समझाया था सेकंड पार्ट के अंदर। फिर आर रिमूविंग रिएक्शंस, फिर बताया कि आपको निष्काम कर्म करना है, लेकिन उससे जो फल आएंगे, सॉरी, सकाम कर्म के फल, निष्काम जिसके भी फल है, रिएक्शंस, किसी प्रकार के जो रिएक्शंस लगते हैं उसको किस प्रकार से रिमूव करना है, हटाना है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया भगवान ने। ठीक है, फिर क्या बोला, सैक्रिफाइस, अब यज्ञ करना है, सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस क्यों करना है, क्योंकि सैक्रिफाइस करने की वजह से क्या होगा, आप शुद्धिकरण की तरफ और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर 4 चला था सीरीज वाइज, और चैप्टर नंबर 5 भी उसी प्रकार से चलेगा। हर चैप्टर के अपने एक्रोनिम होते हैं और उसी एक्रोनिम के बेसिस पे ही सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो स्टेप STEP इस एक्रोनिम के साथ चलता है। फटाफट से फिनिश करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है, समझेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है S फॉर स्टे इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में रहो। अब इसमें क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से, पहला सवाल पूछते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन वाचा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यस्यैया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यानी कि भगवान से कह रहे कि आपने मुझे संन्यास के लिए भी बोल दिया और कर्म करने के लिए भी बोला। अब मैं कंफ्यूज होगा दोनों में से क्या करना है। कृपया करके सुनिश्चितम, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कृपया करके आप सुनिश्चित कीजिए दोनों में से क्या करना है। अब भगवान समझाएंगे क्या करना है। कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई संन्यास मत लो, संन्यास के भावना को लेकर के कर्म करो लेकिन कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं कहते हैं। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि संन्यास की अवस्था में रह करके, यानी कि पूरी तरीके से अनासक्त होकर के कर्म करना है, लेकिन कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्म करना कंपलसरी है। इस प्रकार कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। और भगवान ये बताना चाह रहे हैं भैया कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। क्यों है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान प्रकाशित कब होता है, कर्म के माध्यम से। वही भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण इस अध्याय में इसकी गहराई से व्याख्या करते हैं और इसी चैप्टर में उसी बारे में ही बताएंगे कि जब अर्जुन को ज्ञान दे दिया, दिव्य ज्ञान जो परंपरा में आ रहा है वो समझा दिया, समझ गए अर्जुन, फिर भगवान क्यों कह रहे हैं उनको एक्शन करने के लिए। इस चैप्टर में भगवान वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑल्दो आपके पास ज्ञान तो आ गई है, वो नॉलेज तो आ गई है, लेकिन रियलाइज नॉलेज तब बनेगी जब आप कर्म करोगे। और कर्म क्या है, क्या बता रहे, कर्म योग और संन्यास एक समान है, यानी कि निष्काम कर्मियों की बात हो रही है यहाँ पे। वो संन्यास एक बराबर है, क्यों है, क्योंकि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्पास्थिता संयुग मयोवृदन्ते मयोवृदन्ते फलम। क्या कह रहे हैं, निष्काम कर्मों के बिना संन्यास कठिन और संकटपूर्ण है। यानी कि निष्काम कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, बुद्धि नहीं आएगी, तब तक संन्यास ले पाना भी कठिन है। इसलिए डायरेक्टली संन्यास नहीं लिया जा सकता। इसलिए क्या करो, कर्म करो, कर्म के माध्यम से प्योरिफिकेशन आएगा और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ज्ञान आएगा, संन्यास की अवस्था तक पहुंचोगे। आगे क्या कह रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कह रहे हैं सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म, संन्यास तीन डिविजन्स में बांटा गया है। क्या कह रहे हैं, भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य। सांख्य योग क्या है, शरीर और आत्मा का विशेषात्मक अध्ययन। जब हम बॉडी को और सोल को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं तो उसे सांख्य योग बोलते हैं। ज्ञान योग, अस्थायी भौतिक जगत का विश्लेषण करने से भौतिक गतिविधियों से विरक्ति उत्पन्न होती है। जब हम भौतिक जगत का विश्लेषण करते हैं, वो ज्ञान योग है बेसिकली, तब जा करके उससे विरक्ति आती है। तो यानी कि जब भौतिक प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं तो ज्ञान में आते हैं। ऐसा ज्ञान अंततः समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण को खोजने के लिए प्रेरित होता है। और इसी प्रकार का जो ज्ञान है वही लेकर के अल्टीमेटली लीड करता है भगवान श्री कृष्ण की खोज के लिए। अब ये तीन लैडर्स है, सांख्य पहले सांख्य तक पहुंचेगा। याद है मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा लैडर पढ़ा था योगा का क्या था, पशु जीवन,
फिर सकाम कर्म, सॉरी कर्म कांड, सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बाद फिर ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद सांख्य, फिर सांख्य के बाद ध्यान, फिर ध्यान के बाद अष्टांग, अष्टांग के बाद भक्ति। ये पूरा लैडर था ना। अब उसमें से ही सांख्य का, यानी कि सांख्य तक पहुंच चुका है। फिर सांख्य के माध्यम से जो ज्ञान आएगा, उसके बाद जो कर्म करेगा उससे आपकी भगवत प्राप्ति होगी। तो ये पूरा डिवीजन उसी प्रकार से बटा हुआ है। वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, यानी कि ज्ञान आने के बाद भी कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी बन के तो कर्म नहीं है, ज्ञान में आने के बाद भी कर्म है, लेकिन निष्काम कर्म है, उसका कोई रिएक्शन नहीं लगता। क्या कह रहे निष्काम कर्मयोग है क्या? सही ज्ञान वो क्या है कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, ठीक है, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। जब ये है सही ज्ञान, यानी निष्काम कर्मयोग से जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना, निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या ज्ञान मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं विरक्ति भाव में कर्म करूंगा। इसी प्रकार से हम कर्म करेंगे ताकि भगवान की सेवा करना चाहेंगे, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, निष्काम कर्मयोगी कौन होते हैं? ठीक है, कौन है वो निष्काम कर्मयोगी जो निष्काम कर्म करते हैं? आप कौन है? मैं भगवान का सेवक हूँ। ठीक है, आप क्या कार्य करते हैं? ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य करता हूँ। ठीक है, आप कार्य कैसे करते हैं? मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और संपूर्ण समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, आप कर्मफल के साथ क्या करते हैं? मैं इसे भगवान को सौंप देता हूँ। यही कर्मयोगी का लक्षण है, यही कर्मयोगी की पूरी एक्टिविटीज है। वो पूछेगा तो बताएगा मैं भगवान का सेवक हूँ। क्या कार्य करता हूँ? भगवान के दिया हुआ कार्य करता हूँ। निष्काम कर्म जो कि वेदों में दिया हुआ है। क्या कार्य करते हैं? पूरी ईमानदारी से अपना मेहनत करता हूँ, वही कार्य करता हूँ जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, और कर्म फल को भगवान को ऑफर करता हूँ। तो ये कर्मयोगी की निशानी है। फिर निष्काम कर्मयोगी कौन है? अपने दृष्टिकोण को कर्तव्य भाव से ईश्वर की ओर ले जाए। पहला, मैंने यह किया, केवल मैं ही कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल दे, यानी कि आई एम द डूअर, आई एम द ओनली डूअर, इस मेंटेलिटी को त्यागना है। ठीक है, हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसको रियलाइज करना। ज्ञान ये है कि भगवान की अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस विदाउट गॉड, इसको रियलाइज करना। इस दुनिया में कोई अनिश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, यानी कि देर आर सो मैनी इनडिफाइनिटी, यानी कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, इसका रियलाइजेशन आना। ठीक है, परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल देना, यानी कि भगवान की सेवा करते हुए अपना जो झूठा मिथ्या अहंकार है कि मैं करता हूँ, इसको त्यागना। किए गए कार्य का कोई श्रेय ना लेना। ठीक है, विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्मफल अर्पण करना, यानी कि बहुत ही हम्बल स्टेट में आकर के भगवान को जो कर्मफल आए हैं निष्काम कर्म या किसी भी कर्म के माध्यम से उसको अर्पित करना। ये है ज्ञान की स्थिति। जब निष्काम कर्म करते करते हम ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं तो इस प्रकार के रियलाइजेशन होते हैं। ठीक है, वही भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? वो मोटिवेशन क्या है कार्य करने के लिए? हृदय का शुद्धिकरण। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये याद है आप लोगों को, मैंने जब चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, मैंने क्या बोला था? निष्काम कर्मयोग के बारे में, और ये बताया था कि निष्काम कर्मयोग अगर फल की इच्छा के बिना करेंगे तो निष्काम कर्म। ठीक है, तो फिर मोटिवेशन क्या रहेगी काम करने के लिए? तो वो इस चैप्टर के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वो है हृदय का शुद्धिकरण, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, जस्ट टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ, जस्ट टू प्यूरिफाई आवर हार्ट। सब कुछ अनंत भगवान द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए दूसरों की मदद करने के अवसर दिए जाते हैं, यानी कि भगवान डिपेंडेंट नहीं है हमारे या आपके ऊपर इस जगत को चलाने के लिए। भगवान क्या करते हैं? कुछ कुछ ऐसी मदद मौके देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, और उसी से हमारा शुद्धिकरण हो पाता है। ठीक है, दैट इज ऑल मर्सी ऑफ द लॉर्ड। कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि हम केवल सहायता करने की इच्छा के कारण निमित्त बन गए हैं। यदि हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं है और भगवान यदि चाहे तो वह हजारों अन्य तरीकों से किसी की सहायता कर सकते हैं, यानी कि वी हैव टू जस्ट बिकम द निमित्त, यानी कि सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू द लॉर्ड। बस हमारे अंदर इच्छा आ जाए कि मुझे सेवा करनी है, सहायता करनी है, भगवान सारा अरेंजमेंट हिसाब से करते हैं।
तो इस भावना को त्यागना कि मेरी अनुपस्थिति अनिवार्य है, मेरे बिना भी चीज़ें हो जाएंगी और मेरे बिना भी चीज़ें हो रही हैं और मेरे बिना चीज़ें भी हो रही होंगी, ठीक है। तो इस भावना को त्यागना ये कार्य करने के लिए प्रेरणादायक है, ठीक है। मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर रहा हूँ, यानी कि आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। ऐसी किसी भी अहंकारी भावना को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, ठीक है। वास्तव में हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की सहायता को जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए, यानी कि हम किसी प्रकार की कोई मदद कर रहे हैं, ठीक है, उस भावना को क्यों मैंने करा है उसको त्यागना है, निकालना है। ये मानते चलना है कि भगवान का दिया हुआ है और भगवान करा रहे हैं, तब जा करके उस लेवल तक आना है। अब इसका उपयोग कहाँ पर है? व्यवहारिक उपयोग कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे इस चीज़ को लगा सकते हैं? क्या कह रहे हैं? ज्ञानी भौतिक प्रकृति के साथ अपनी विसंगति को समझते हैं और वह इस प्रकार भौतिक कर्मफल में अनासक्त होकर केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हर प्रकार की संगति जो होती है भौतिक प्रकृति से आने वाली, भौतिक प्रकृति से जो फल आने वाले हैं उसकी आसक्ति को त्यागता है और पूरी तरीके से शुद्धिकरण के लिए ही कार्य करता है, यानी कि आत्मशुद्ध है, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है। निष्काम कर्मयोग भी इसलिए करता है ताकि अपना शुद्धिकरण हो सके, किसी फल की कामना के लिए नहीं करता। और भगवान अर्जुन को भी वही समझा रहे हैं भैया कि कार्य करो लेकिन सिर्फ शुद्धिकरण के लिए कार्य करो, कुछ जल्दबाजी में आकर के भौतिक लाभ की इच्छा के लिए मत करो, वे कर्म बंधन में कभी नहीं फंसते। अब ऐसे व्यक्ति जो कि इस चीज को करते हैं वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसते, ठीक है। क्या कह रहे हैं? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि योग युक्त है, यानी कि योग में स्थित है। कौन सा योग? कृष्ण भावनामृत का योग। ऐसी आत्मा जो कि योग में स्थित है, विजित आत्मा जितेंद्रिय, जिसने कि हर प्रकार से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की जीवात्माओं को पसंद आता है, लुभाता है, उनके दिलों में छाता है। और कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसके बावजूद भी वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। इसलिए अक्सर लोग पूछते हैं कि भक्त इतने आकर्षित क्यों होते हैं, सबको आकर्षित कैसे कर लेते हैं, हाउ आर दे सो अट्रैक्टिव? तो उसका मेन कारण यही है, ये वाला श्लोक। क्यों? क्योंकि वो योग में स्थित है, कृष्ण भावना में स्थित है, प्लस विजित आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। कर्म करने पर भी करता, ठीक है। इस प्रकार से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? अनासक्त भाव से भगवान के लिए कर्म करता है। कौन? ऐसा व्यक्ति जो कि उस स्थिति पे है, जो कि उस योग का अभ्यास कर रहा है, उस योग में सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से आसक्ति को त्याग कर अनासक्त भाव में रह करके कर्म करता है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादाय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सपापेन पयःपत्रमिवाम्भसा। कह रहे व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए भी अनासक्त भाव से क्यों कर्म करता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाए कि मैं आत्मा हूँ, उसके बावजूद भी अनासक्त भाव से कर्म क्यों करे वो? सवाल आता है ना। जब आत्मा रियलाइजेशन होगी मुझे, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो फिर मुझे क्यों कर्म करना है? उसका सिंपल सा कारण है, शुद्धिकरण चाहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे? कायेन मनसा बुद्धये केवलैरिन्द्रियारपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ठीक है, शुद्धिकरण के लिए। यानी कि जब व्यक्ति इस बात को रियलाइज कर लेता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, कैसे? निष्काम कर्म करते करते जब ज्ञान आता है, ज्ञान से फिर सांख्य का पालन करते हैं और सांख्य का पालन करते करते जब शुद्धिकरण मतलब उस आत्मा के स्तर तक आता है, तब जाकर के क्या करता है वो? इस समझने का प्रयास करता है कि मैं कर्म करूंगा शुद्धिकरण के लिए, इस प्रकार से प्रयास करता है। फिर सारांश क्या निकला इस चीज का? कर्मयोगी शुद्धि शांति प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी जो कि इस प्रकार से शुद्धिकरण के प्रोसेस में लगता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगता है, ऐसा व्यक्ति फिर शांति को भी प्राप्त करता है, ठीक है। शांति मापनोति नैष्ठिकम, ठीक है। आप कृष्ण बताएंगे कि कैसे। अगला आप इसके बाद क्या बता रहे कृष्ण? आप तो यहाँ तक पहुंच गए, शांति तक पहुंच गए, ठीक है। निष्काम कर्म करते करते ज्ञान तक पहुंचे, ज्ञान तक पहुंचने के बाद सांख्य का पालन करा, सांख्य का पालन करने के बाद अष्टांग योग का पालन करा, अष्टांग योग का पालन करने के बाद आत्मशुद्धिकरण के लिए कार्य करा और आत्मशुद्धिकरण तक पहुंच गए। अब क्या करना है? आप कृष्ण बताएंगे कि कैसे शुद्ध जीवात्मा कर्म करने पर भी अकर्ता है, यानी कि शुद्ध जीवात्मा इस स्तर तक जब पहुंच जाती है, इसके बाद भी वो करता नहीं है। क्यों नहीं है? इसे समझने से हम
निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति पाएंगे। जब इस तत्व को समझ आएंगे कि इतना सब करने के बावजूद भी हम एक मात्र अकर्ता है, तब जाकर के शुद्धिकरण की परम अवस्था तक पहुंचेंगे और अनासक्त होकर के कर्म करेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे राजा गय का। एक गय नाम के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की थी, ठीक है, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनके निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची, ठीक है। ऐसे एक राजा थे, अवांछित संपत्ति द्वारा तत्वों के द्वारा उनकी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची गई थी। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, पोषण करा, ठीक है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान भी देते थे, ठीक है। समझते जाओ क्या क्या हो रहा है चीजें। अच्छा एग्जाम्पल है, कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, कई कई अच्छे वचन बोलते, उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते, ठीक है। फिर क्या करते, वह उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते, ठीक है, अच्छी शिक्षा देते नागरिक बनने के लिए, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन करके आप। और राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। देयर आर दी क्वालिफिकेशन ऑफ राजा गए, ये सारी क्वालिफिकेशंस थी। और क्या था, साथ ही साथ राजा गए गए गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन भी करते थे। यानी कि गृहस्थ भी थे वो, बिकॉज राजा गृहस्थी होते हैं, तो गृहस्थी के सारे जो नियम होते हैं, कायदे कानून, उनका पालन भी करते थे। वे यज्ञ करते थे और श्री भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे, यज्ञ भी करते थे और भगवान के भक्त भी थे। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वह ना तो कोई गर्व करते थे, ना ही राज्य के करने के लिए ललायत रहते थे। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज वो इस चीज को जानते थे कि करता कौन है, भगवान करता है, मैं करता नहीं हूँ। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये पूरा निष्काम कर्मयोगी है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं पूरी तरीके से। इस निष्काम कर्म जो क्षत्रिय धर्म है पूरी तरीके से इसमें संतृप्त थे, लेकिन फिर भी इस सबसे अनासक्त थे, अपने आप को अकर्ता मानते थे, जस्ट बिकॉज ही न्यू कि करने वाले तो भगवान है। इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है, एस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टी। टी फॉर थ्री डोर्स, एस फॉर क्या था, ठीक है, भूल रहा हूँ, बता दूंगा। थ्री डोर्स, आप बढ़ते, वो तीन द्वार कौन से है, सॉरी तीन डूअर, सॉरी, वो तीन कर्ता कौन से, कौन है कर्ता? अभी तक हम क्या देख रहे थे, अच्छा ठीक है, कर्ता हम नहीं है, लेकिन कोई तो होगा ना, तो कौन है वो कर्ता, उस कर्ता को पहचानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तीन लोग। आत्मा की भूमिका, प्रारंभिक करने वाला कौन है? आत्मा। प्रकृति की भूमिका, पहली है आत्मा, दूसरी है प्रकृति, फिर उसके बाद भगवान की भूमिका, अनुमति देने वाले भगवान। अब अज्ञान भ्रमित करता है, यानी कि तीन लेवल पे तीन करता है। कौन कौन है? पहले है आत्मा, यानी कि हम मतलब आत्मा की बात करें, शरीर की नहीं, आत्मा के लेवल पे कार्य होता है। फिर क्या करती है, प्रकृति के तीन गुण उसको इन्फ्लुएंस करती है कि इस प्रकार से करना चाहिए। और फिर जब प्रकृति इन्फ्लुएंस कर देती है और हम मन बना लेते हैं कि मुझे कार्य करना है, तब सैंक्शन होता है भगवान के द्वारा, क्योंकि बिना किसी, इस संसार में कोई भी कार्य हो भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए भगवान सैंक्शन करते हैं, तब जा करके कार्य होता है। फिर क्या श्लोक आता है, ये श्लोक आता है जिसको सिद्ध करता है, ना दत्ते कश्चित् पापम ना चैव सुकृतं विभु आज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जंतवः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कर्ता कौन है? ये तीन लोग हैं, भगवान, आत्मा और प्रकृति। कैसे कि जीव इच्छा करता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ की इच्छा करता है, भगवान तक जाती है ऊपर, जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। यानी जिस प्रकार से आपकी योग्यता होगी उस प्रकार से भगवान अलाउ करेंगे, उसकी परमिशन देंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं, ठीक है, पर प्रकृति के तीन गुण उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करती है। इस प्रकार से पूरी साइकिल चलती है, यानी कि कोई भी कार्य में ये तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जीव आत्मा इच्छा करती है करने के लिए, भगवान सैंक्शन करते हैं, फिर प्रकृति के तीन गुण उससे कार्य कराते हैं। इस प्रकार से पूरा कर्म का साइकिल चलता है। यानी कि ये तीन लोग हैं जो कि वास्तव में करता है,
हम लोग नहीं है, यानी कि शरीर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं माइक टायसन का, सॉरी मोहम्मद अली का। बहुत बड़े बॉक्सर थे ये, ठीक है, बहुत बड़े बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सिंग था रेसलिंग जो भी बोलते हैं वो थे, हाँ ठीक है, मुक्केबाजी, विश्व प्रसिद्ध चैंपियन थे। और क्या बोलते थे कि मैं सबसे ज़्यादा महान, आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझसे महान कोई हो ही नहीं सकता। एक बहुत ही फेमस कोट भी है इनका, क्या बोलते थे, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, ऐसा इनका स्लोगन था। तो सबसे महान कहते थे अपने आप को। लेकिन वही मोहम्मद अली जब उनको पार्किंसंस डिजीज़ हुआ तो एक कॉफ़ी का मग भी नहीं उठा पाते थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि करता हम नहीं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्नते। जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा होती है अपना को करता मान लेते, लेकिन वास्तव में वो करता नहीं है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है मोहम्मद अली का, उन्हीं के लाइफ के अंदर से पता लगता है किस प्रकार से वो पहले इतने बड़े बॉक्सर थे, इतने महान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, जस्ट अ फ्लैश ऑफ टाइम उनसे कॉफ़ी का मग भी नहीं उठ रहा। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि दैट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, कि मैंने अपने को करता मान लिया। अच्छा ठीक है, आगे थोड़ा और समझते क्या कह रहे हैं आगे। क्या होता है जब हम सोचते हैं मैं किसी व्यक्ति और वस्तु को नियंत्रित कर सकता हूँ, अगर अपने आप को कर्ता मान लेते हैं हम, अभी हमने क्या देखा कि हम कर्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने को कर्ता मान लिया तो क्या होगा, क्या होगा, मैं जो चाहूँ वह प्राप्त कर सकता हूँ। पहला केस ये होगा कि जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। दूसरा केस क्या होगा, मैं अपने शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं अपने आई विल डिफीट माई एनिमीज, अपने जो शत्रु है ना उनको हरा दूंगा। मैं लगातार 24 घंटे कार्य करके इसे पूरा करूंगा, यानी कि पूरे गधे की तरह 24 घंटे लग करके मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा, रजोगुण बढ़ेगा। यानी जब हम इस चीज़ को मानते बैठते हैं कि हम करता है और हम ही करने वाले हैं, तो उससे अहंकार भी बढ़ता है प्लस हमारा रजोगुण बढ़ता है। और अहंकार रजोगुण के कारण ही आता है। और क्या आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी। एक इंडिया रिव्यू का आर्टिकल है, बहुत पुराना होगा क्योंकि स्लाइड भी पुरानी है तो डेटा भी पुराना होगा। पिछले 24 सालों में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया है। अब तो शायद और बढ़ गया होगा, ये आई थिंक 5 साल पुराना स्लाइड है पीपीटी, तो अब तो शायद और बढ़ गया होगा। तो 24 साल में इतने सारे युवा 3 गुना के कहते हैं ना इंटू इंटू 3 टाइम्स संख्या बढ़ चुकी है आत्महत्या की, जस्ट बिकॉज अपने को करता मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, और जब नहीं हो पाता तो फिर सुसाइड करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है ही, फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है। तो अपने को करता नहीं मानना चाहिए। ये सेकंड स्टेप था। ये जो 3 प्रकार के डूअर्स है हमने देखे, कौन से, आत्मा, प्रकृति और भगवान। आत्मा जीवात्मा क्या करती है, इच्छा करती है, भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति के 3 गुण से कार्य कराते हैं। तो ये 3 प्रकार के डूअर है, हम नहीं है। अब क्या है, इक्वल विजन, जब हम इस चीज़ को मान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और करने वाली प्रकृति भगवान और आत्मा है, इस लेवल तक हमारा ज्ञान पहुंच जाता है, तो हमारी विजन इक्वल हो जाती है। कैसे, योगी ईश्वर पर मन केंद्रित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें इंद्रियों के प्रलोभनों को सहन करना और आनंद खोजने की प्रवृत्ति को भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिकता से निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि वो स्पिरिचुअल पोटेंसी चाहिए इसको निर्देशित करने के लिए, इसको कहते हैं ना, इसके ऊपर कमांड रखने के लिए। दूसरे शब्दों में बाहर से अंदर की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता होती है, यानी कि बाहर से अब अंदर आना है। यानी कि एक व्यक्ति जो कि घर से बाहर खड़ा है, उसको क्या बोलोगे, घर से बाहर है। अब क्या कर रहा है व्यक्ति, घर के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि भौतिक है, बाहर लगी हुई है, हम क्या करेंगे, उसको अंदर लाने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे। वही भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि उसी प्रकार से चीज़ों को समझना है। क्या कह रहे हैं आगे, परम तत्व पर ध्यान मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यानी जब परम तत्व जो कि भगवान का ही है, जब उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, तब जा करके मुक्ति के अधिकारी बनते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। क्या कह रहे हैं, तदस तदस्तत्त्वात्मना स्थिता, नहीं, तद्बुद्ध्यस्तदा मत्या मानस्तिनश्चस्तपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृतं ज्ञाना, नहीं, गच्छन् गच्छन्त्य गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञानी ज्ञाननिधूर्तकल्मषा। क्या कह रहे हैं, जब कोई परम तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है तो इस दुनिया के लोगों और वस्तुओं के बारे में उसकी दृष्टि क्या होगी। यानी कि अब कोई व्यक्ति है जिसने कि सारे प्रोसेस को फॉलो करके
इस लेवल तक आ गया है, ज्ञान के लेवल तक। अब वो चीज़ों को कैसे विजुलाइज करेगा, कैसे देखेगा, कृष्ण बताते हैं इस बारे में। क्या कह रहे हैं, एक आत्मसिद्ध व्यक्ति की समान दृष्टि, ऐसा व्यक्ति जो कि वहां तक पहुंच गया आत्म तत्व की स्थिति तक, उसकी दृष्टि कैसी होती है, विद्या विनिसंपन्ने ब्राह्मणे गविहस्यन्ति शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनिसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्यन्त हस्तनी हसितनी, यानी जिसकी विद्या संपन्न हो चुकी है, ब्रह्म के लेवल पर स्थित हो चुका है। शुनि चैव शुपाके, यानी कि कुत्ते में और इंसान में कोई फर्क नहीं देखता। पंडिता समदर्शिना, हर प्रकार से उसकी जो बुद्धि है, जो दृष्टि है उसकी, समदर्शिना, बराबर हो जाती है, हर किसी को एक समान देखता है, जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ब्रह्म सुखों से विरक्ति और भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह समझने की आवश्यकता होती है कि भौतिक भोग निराधार और मूर्खतापूर्ण होते हैं। यानी कि अब पंडिता समदर्शिना तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का क्या लॉजिक है, उसके लिए क्या करना है, ये समझना पड़ेगा कि जो भौतिकता कार्य है, भौतिकतावादी कार्य है, जो भौतिक भोग है, वो निरर्थक है, बेकार के, मूर्खतापूर्ण है। इसको रियलाइज कर लोगे तब जा करके पंडिता समदर्शिना तक पहुंचोगे। आप इसको रियलाइज करने के लिए क्या जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा क्या, कि ये संस्पर्श चा भोगा दुख योनाय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। यानी कि यदि भी हम जानते हैं कि इंद्रिय भोग दुखदायी है, इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, इस परिस्थिति में क्या करें। यानी कि ऊपर वाला श्लोक क्या कह रहे हैं कि यही संस्पर्श चा भोग दुख योना एवते, यानी कि जो भोग की जितनी वस्तुएं हैं क्या करती हैं, दुख योना है एवते, सिर्फ दुख ही दे करके जाती है। आदि अंत्य बंते कौन थे, ये कौन थे, ये कुंती पुत्र, आदि अंत्य बंत, इनका आदि भी है, स्टार्टिंग, और अंत भी है। ठीक है, ना तेषु रमते बुधा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रमता नहीं है। यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को रियलाइज करता है कि इसमें रमना नहीं है। उससे क्या होगा, निष्काम कर्मों करके पूरी साइकिल फॉलो करेगा, और पूरी साइकिल फॉलो करने के बाद वो आत्म तत्व तक आएगा। फिर आत्म तत्व तक पहुंचने के बाद जाकर के क्या होगा, पंडिता समदर्शिना हो जाएगा, यानी कि सबको बराबर दृष्टि से देखेगा। लेकिन उससे पहले इसको रियलाइज करना जरूरी है कि सांसारिक भोग है, दुख देके जाएंगे, और उनका एक स्टार्टिंग है और एंड है। सामने एग्जाम्पल में कौन बने हैं, नलकुंवर और मणिग्रीव है। आई होप आप लोग इन सब के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर दिसंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास दामोदर लीला आती है, अगर आप साथ बने रहेंगे कभी तो आपको अच्छे से बताएंगे इनके बारे में। दामोदर लीला के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका दामोदर लीला के अंदर। ठीक है, वैसे पता ही होगा आप सबको, तो उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे भोग के उस विषय में। आगे क्या कह रहे हैं कृष्ण, कृष्ण इंद्रियों के वेगों को सहन करने की सलाह देते, कहते हैं ना देखो भाई टॉलरेट करो, भोगों की जो वासनाएं जो है सताएंगी, वेग आएगा। हालांकि आपने इस चीज को समझ लिया कि उसका आदि है, अंत है, उसमें रमना नहीं है, लेकिन फिर भी वो सताएंगी, उसका वेग आएगा, उसको सहन करो। क्या बोल रहे, शाक्नोति हेव या साढ़ुम प्रकश शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध वेगसा युक्त सा सुखी नरा। काम क्रोध भवम वेगम, काम क्रोध के वेग आएंगे, सह युक्ता सा सुखी नरा, और युक्त जो सुख है, युक्त है, सुखी नर है, उसको सहन करेगा। वेगों को सहन करना और ब्रह्म सुख देने वाली ब्रह्म क्रियाओं से निवृत्त होना तभी संभव। अब ठीक है, समझ में आता है कि ये जो सांसारिक भोग है, इनसे विरक्ति पानी है, इनके वेगों को सहन करना है, लेकिन अब इतना आसान नहीं है कर पाना। ठीक है, निवृत्त होना तभी संभव है, लेकिन हाँ आसान नहीं सह पाना। लेकिन आसान तब होगा, कब संभव हो पाएगा, जब हम उत्तम रस या आंतरिक सुख का अनुभव करेंगे, यानी कि जब हम उस हायर टेस्ट तक पहुंचेंगे तब जाकर के लोअर टेस्ट तक आ जाए। और अल्टीमेटली ना सारी फिलोसफी यहीं पर आकर के ही एंड हो जाती है कि एक चीज को दूसरे से रिप्लेस करना है। इंद्रियां अभी संसार के पीछे भाग रही है, सांसारिक भोगों के पीछे भाग रही है, जब वही चीज, वही टेस्ट, सो कॉल्ड टेस्ट नकली संसार का, उसको जब रिप्लेस कर देंगे आध्यात्मिक टेस्ट से, हायर टेस्ट से, ऑटोमेटिकली वो वैनिश आउट हो जाएगी। ये कहाँ देखा था हमने, सेकंड चैप्टर के अंदर क्या श्लोक आया था, विषया विनिवर्तन्ते निरारहस्य देहिनाम रसवर्जा रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। यानी कि रसो हम पशु कौन थे, यानी कि भगवान साफ साफ बता रहे हैं
कि जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट चला जाता है। और वो हायर टेस्ट क्या है? कृष्ण भावनामृत का ज्ञान, कृष्ण भावनामृत का स्वाद, जो कि प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा के माध्यम से हमें सबको दिया, हम सबको दिया है। और हमें क्या करना है? उसको ऐसे स्वीकार करना है और चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इस फिलॉसफी को, इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में लाना है। अब आंतरिक प्रसन्नता, इतना सब समझ में आ गया। निष्काम कर्मों करना है, ज्ञान पाना है, परम तत्व तक आना है, संसार के भोगों से दूर रहना है, उनके वेगों को सहना है। लेकिन किस लिए करना है? ब्रह्म सुख के लिए, आंतरिक प्रसन्नता के लिए। क्या कह रहे हैं? योनता सुख युंताराम सदा दंत ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। ब्रह्म भूतोदिगच्छति, ब्रह्म तक स्थित हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो कि इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करता है अच्छे से। फिर क्या करता है? मुक्ति प्राप्त करने की साधना। अब मुक्ति प्राप्त किस प्रकार से करनी है, उसकी साधना ही बताई गई है। क्या कह रहे हैं? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण म्रियशा क्षीण कल्मषा छिन्न द्विग्धा यात्मानः सर्वभूतहितेरता। यानी कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, क्षीण कल्मषा, कल्मष क्षीण हो जाते जब ब्रह्म निर्वाण की स्थिति तक पहुंच जाते हो। छिन्दन्ते यदात्मना सर्वभूतहितेरता, और हर प्रकार से जो हमारे कर्म है उसको छिन्न भिन्न कर देती है। इस प्रकार से मुक्ति की स्थिति तक आ पाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? पे एंड में क्या कह रहे हैं? इन दो श्लोकों में उल्लेख की गई है योग्यता अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करने में कठिन प्रतीत होती है। यानी कि जो दो योग्यता बताई गई है, क्या? यानी कि छिन्दन्ते आत्मना सर्वभूत ऋतुरता, यानी कि हर प्रकार से भ्रष्ट हो जाना कर्मों में और सांसारिक भोग को त्याग देना, ये बहुत ही कठिन प्राप्त होती है इसको फॉलो कर पाना। अब कृष्ण अगले श्लोक में आश्वस्त करते हैं इस चीज को कि हाँ ये चीज कठिन है। क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में? कि काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यद चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। क्या कह रहे हैं? काम क्रोध विमुक्तानां, काम और क्रोध से विमुक्त हो जाओगे। यतीनां यद चेतसाम्, तो इस प्रकार से कार्य करेगा, यानी कि जो प्रोसेस बताया था उसको फॉलो करेगा। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनम, और ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाणम यानी कि भगवान के धाम तक पहुंचेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रोसेस से होते हुए आएगा, इस लेवल तक आ पाएगा, ऐसा व्यक्ति पहुंचेगा। क्या कह रहे हैं इसके बाद? फिर यहाँ तक तो पहुंच गए, इसके बाद क्या? अब तक कृष्ण ने समझाया कि कैसे परम तत्व के पूर्ण ज्ञान में कार्य करके मुक्ति प्राप्त की जाती है, जो बताया अभी तक, शांति वैसे प्राप्त होगी। अगले दो श्लोकों में कृष्ण संक्षिप्त में वर्णन देंगे कि कैसे अष्टांग योग द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। हम अष्टांग योग प्रोसेस द्वारा किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करते हैं, ये भगवान अगले दो श्लोकों में बताएंगे। क्या बोलेंगे? इस प्रकार हमें अगले अध्याय में परिचित किया जाएगा, यानी कि अगले अध्याय में भी इसी चीज को लेकर के चलेंगे। अष्टांग योग के माध्यम से इस लेवल तक आना है। अभी कैसे आ रहे हैं? निष्काम कर्मों के माध्यम से, ठीक है, निष्काम कर्मों से ज्ञान, फिर ज्ञान से पूरा प्रोसेस अगले चैप्टर में बताएंगे ध्यान के माध्यम से। लेकिन उससे पहले शांति का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अष्टांग योग द्वारा मुक्ति, यानी किस प्रकार से अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी। क्या कह रहे? स्पर्शान् कृत्वा ब्रह्म शुश्रूषमान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासभन्तारचाराणि रूप। भगवान क्या करेंगे ना, यहाँ पे आकर के थोड़ा पॉज कर देंगे, थोड़ा बहुत ही बताते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताते। क्या बोलते हैं? प्राण पानो समोकृतो नासभयास्त चाराणी, यानी कि प्राण वायु और अपान वायु को अंदर बाहर करके कंट्रोल करना है। अष्टांग योग के अंदर ये तो करते हैं। जो हमारी पांच प्रकार की वायु होती है, कौन कौन सी? प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और अपान वायु। प्राण प्राण अपान समान व्यान उदान, पांच प्रकार की वायु। ये पांच प्रकार की वायु जो होती है शरीर में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। जब अष्टांग की पद्धति का पालन करते हैं तब क्या करते हैं? इन पांचों प्रकार की वायु पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, और इसी नियंत्रण से मन नियंत्रण में आता है। फिर जब मन नियंत्रण में आता है तो भगवान में लगता है, फिर जब भगवान में लगता है तो मुक्ति प्राप्त होती है, और मुक्ति प्राप्त होगी तो फिर शांति आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा ये प्रोसेस भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से अष्टांग योग के माध्यम से करना है। अब लास्ट पार्ट इसका वो है पीस, क्योंकि ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं? पीस के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। थ्री डूअर्स इसलिए थे। फिर ई फॉर तीन डूअर्स अब सॉरी मैं भूल जाता हूँ खुद ही। पी, अब पी फॉर पीस बताएंगे
कि इतना कुछ करने के बाद अष्टांगों का पालन कर लिया, उससे ज्ञान आ गया, मतलब रियलाइजेशन हो गई, मुक्ति आ गई, और निष्काम कर्म के माध्यम से भी कर लिया, लेकिन शांति कैसे मिलेगी? शांति का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल पॉइंट जो कि सबको जोड़ता है और शांति को लेकर के जाता है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही फेमस श्लोक है गीता का, याद भी होना चाहिए। इसमें भगवान क्लियर कर बता रहे हैं शांति का फॉर्मूला क्या है। क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हर प्रकार के यज्ञों का भोक्ता कौन है? सर्वलोका महेश्वरम, यानी कि सब सारे प्रकार के यज्ञों का और भोक्ता, और सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर, और सूर्यदम सर्वभूतानाम, सारी जीवात्मा को सूर्य भला चाहने वाला कौन है? मैं हूं। और जो ज्ञातवा माम, ये जान जाता है कि मैं इन सब का करने वाला हूँ, वो क्या कहता है? शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त होता है। यानी कि सरल भाषा में जब कोई व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि भगवान ही परम सारे यज्ञों के, हर प्रकार के कर्म फलों के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है, सबके महेश्वर है, सबका सूर्य चाहने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, जब इस चीज़ को समझ आता है तब जाकर के शांति प्राप्त होती है। यही फॉर्मूला है शांति का, और कृष्ण भावनामृत के अंदर हम इसी का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। STEP, स्टे इन द वर्ल्ड, यानी कि भगवान से पूछ रहे अर्जुन कि किस प्रकार से जो है कर्म करूं या संन्यास लूं, क्योंकि आपने बता दिया कि ज्ञान ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी कर्म करना ही है। ठीक है, तो फिर क्या करूं? भगवान होता है कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद भी अपने को कर्ता मत मानो। क्यों? क्योंकि 3 डूअर्स, टी, 3 प्रकार के डूअर होते हैं, जिसमें से कि आप नहीं हो। 3 प्रकार के डूअर कौन है? आत्मा, परमात्मा यानी भगवान, प्रकृति, ये 3 लोग कार्य करते हैं। जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है वो कार्य नहीं करती। फिर भगवान ने बताया इक्वल विजन। अच्छा, इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर किसी का बुद्धि आ गई, वो उस इंटेलिजेंस को पहुंच गया, सांख्य योग का पालन करके, सांख्य योग अष्टांग योग नहीं, सांख्य योग का पालन करके वहां तक पहुंच गया, तो क्या करेगा? इक्वल विजन आ जाएगा उसका, सबको बराबर दृष्टि से देखे, चाहे वो सांख्य के पालन से करे, अष्टांगों के पालन से करे, या निष्काम कर्म के माध्यम से करे। तीनों ही प्रकार से क्या होगा? समदृष्टि, इक्वल विजन आ जाएगा। पंडिता समदर्शिना, की हर प्रकार से सबको, चाहे कुत्ता हो, सुअर हो, बिल्ली हो, हिरण हो, हर प्रकार से लोगों को समान दृष्टि से देखेगा, इक्वल विजन। फिर एंड में बताया पीस फॉर्मूला, कि शांति का फॉर्मूला क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान को भोक्ता मानता है, हर यज्ञ होगा, सबका महेश्वर मानता है, यानी कि सारे जीवात्मा को एकमात्र पिता मानता है, और ज्ञातमाम शांति मृच्छति, सबका सूर्य, ये जानता है कि भगवान सबका भला चाहने वाले हैं, सबका सूर्य चाहने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? प्राप्त करता है शांति को। ठीक है, तो हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। नाउ आई एम पॉजिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग।